जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल डीके स्टडी करंट ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड। बिहार दरोगा की आगामी परीक्षा होने वाली, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 50 है। यह ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी के माध्यम से है। इस क्वेश्चन पर हम लोग अपना चर्चा करते हैं फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को जो श्वेत पत्र जारी हुआ, उस पर विचार हेतु किस अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद संयुक्त समिति गठित की गई है फ्रेंड। आपका ऑप्शन है ए सैमुअल और ऑप्शन बी लॉर्ड लिनेथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन और ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लॉर्ड लिनेथगो। फ्रेंड अपना उत्तर जरूर कमेंट में टाइप कीजिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेबर किसान पार्टी की स्थापना कब हुई? फ्रेंड आपका ऑप्शन है ए 1922, ऑप्शन बी 1923 और ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1925। फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1923 में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइमन कमीशन आयोग के सदस्यों में निम्नलिखित सदस्यों में कौन लेबर पार्टी की स्थापना संबंधित है फ्रेंड। आपका ऑप्शन है ए वॉर्न हॉडसन और ऑप्शन बी स्टेकोना, ऑप्शन सी लैन फैक्स और ऑप्शन डी कैंडेगैन। फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि वर्नन हॉस्टन। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। आपका ऑप्शन है ए 110 का 1, ऑप्शन बी 110 का 2, ऑप्शन सी 110 का 3 और ऑप्शन डी 117। फ्रेंड अपना उत्तर अधिक से अधिक कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। आपका सही जवाब दीजिएगा फ्रेंड। 4 का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 110 का 3। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक गधा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? आपका ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के, ऑप्शन बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ में, ऑप्शन सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में, ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है। आपका ऑप्शन है ए जाति पिछड़ेपन के आधार पर, ऑप्शन बी सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, ऑप्शन सी गरीबों के आधार पर और ऑप्शन डी व्यवसाय के पिछड़ेपन के आधार पर। फ्रेंड अपना उत्तर जरूर कमेंट टाइप कीजिएगा। फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तापी गैस पाइपलाइन में आने वाले खर्च का वित्तीयन किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी ब्रिक्स बैंक। फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि एशियाई विकास बैंक है। चलिए फ्रेंड 8 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 का संबंध किस नदी से है फ्रेंड आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी और ऑप्शन सी मांडवी नदी और ऑप्शन डी जुआरी नदी। फ्रेंड 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो भाई लोग लगाए हैं उनका सही है। चलिए फ्रेंड 9 देखते हैं। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब आई? फ्रेंड आपका ऑप्शन है ए 1976, ऑप्शन बी 1952 और ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1993। फ्रेंड 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1976। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन 10 देखते हैं। सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है फ्रेंड? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख और ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतलम। फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जूनागढ़ अभिलेख से संबंध रखता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन है, इसमें कूट भाषा दिया गया फ्रेंड, और कूट भाषा में 1 में दिया है हर्यक
कुल के राजा रुदायन ने पटना में एक किला बनवाया था। ऑप्शन पुट में 2 दिया है। एक राट उपाधि महापदम नंद ने धारण की थी। ऑप्शन दिया है 3 में शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य के मगध में मिलाया था। सब कुट में दिया है फ्रेंड। अब कुट में बताना ऑप्शन में दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में बताना है केवल 2, और ऑप्शन सी में केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी में 1 2 3 यानी कि तीनों। आपका फ्रेंड 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 2 तीनों हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ फ्रेंड पटना नगर का स्थापना उदयन ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है फ्रेंड? आपका ऑप्शन है ए वाकाटक, ऑप्शन बी इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी खारवेल। फ्रेंड आपका 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्ष्वाकु। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है फ्रेंड। दिया 1 में बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। 2 में दिया है दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में की हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है बताना है। कुट में दिया है ऑप्शन में ए दिया है केवल 1, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2, और ऑप्शन सी में दिया है 1 2 दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है न तो 1 और न ही 2। फ्रेंड आपका 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैविक कारखाना कहा जाता है फ्रेंड? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी पारिस्थितिकीय तंत्र, और ऑप्शन सी मृदा तंत्र, और ऑप्शन डी पारिस्थितिकीय नीचे। तो फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि मृदा तंत्र। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। +5 सम्मेलन निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष आयोजित किया गया था फ्रेंड? आपका ऑप्शन है ए 1997, ऑप्शन बी 1999, और ऑप्शन सी 2000, और ऑप्शन डी 1998। फ्रेंड आपका 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1997 ईस्वी में +5 सम्मेलन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? आपका ऑप्शन है ए दक्षिणी ढक्कन पठार, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, और ऑप्शन सी हिमालय प्रदेश, और ऑप्शन डी उत्तर पूर्व भारत। तो फ्रेंड 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो ए मारे उनका सही है, जो कि दक्षिणी ढक्कन पठार, जो कि नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड, नहीं है बोल रहा है। चलिए फ्रेंड 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया जा गया हो, और तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन है निजता का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि निजता का अधिकार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं? यही फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI है, जिससे स्टार लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड इसका देखते हैं। इसमें 1 में दिया लोकसभा के सभी सदस्य होता है, ऑप्शन 2 में दिया है कि राज्यसभा के सभी सदस्य, 3 में दिया है फ्रेंड कि राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य, और 4 में दिया है संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों के विभिन्न विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड आपको बताना है कूट में दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया है केवल 4, ऑप्शन सी में दिया है 1 2 3, और ऑप्शन डी में दिया है केवल 3 और 4। फ्रेंड 18 का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी केवल 4 हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि कहने का मतलब है फ्रेंड कि संसद के दोनों सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए फ्रेंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। निम्नलिखित
कथनों पर तर्कसंगत विचार करते हैं। 1 में दिया है कि मंत्रिपरिषद सभी मंत्रीगण का समूह है, जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रीगण का। 2 में दिया है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 3 में दिया है कार्यपालिका का विधिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। 4 में दिया है फ्रेंड कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य बताना है, यानी कि यहाँ पर गलत बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। कूटभाषा में दिया है केवल 2, ऑप्शन बी में दिया है केवल 1, और ऑप्शन सी में दिया है 1 2 4, और ऑप्शन डी में दिया है कि 1 2 4। तो फ्रेंड 19 का आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2 आपका जो कि असत्य है बता रहा है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी कि आपका यही गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित है फ्रेंड? रचना और रचनाकर दिया है। इनका फर्स्ट में दिया है कि रस कुमुदी वेंकट रमण। 2 में दिया है चतुर्दंडी प्रकाशिका श्रीकंठ, और 3 में दिया है रागमाला पुंडरीक विट्ठल। तो आपका कूट में दिया ऑप्शन दिया है फ्रेंड कि ए में दिया है कि 1 2, और ऑप्शन बी में दिया है केवल 3, और ऑप्शन सी में दिया है केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी में दिया है केवल 1 2 3, यानी कि इसमें बताना है कि आपका कौन सा सुमेलित है। तो फ्रेंड 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल 3। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पांचवें वेद की संज्ञा किससे दी गई है फ्रेंड? आपका ऑप्शन है ए तमिल साहित्य, ऑप्शन बी तिरुमुरई, और ऑप्शन सी कन्नड़ काव्य, और ऑप्शन डी तिक्कन्ना। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि 4 वेद होता है, 4 ठो वेद होता है, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो फ्रेंड हम लोग 5वां वेद कौन सा हो जाएगा? तो आपका 5वां वेद फ्रेंड हो जाएगा आपका तिरुमुरई। याद रखिएगा फ्रेंड 5वां वेद तिरुमुरई। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध सिद्धांत, ऑप्शन बी जैन सिद्धांत, ऑप्शन सी ईसाई सिद्धांत, और ऑप्शन डी जैन और बौद्ध दोनों। तो फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी जैन सिद्धांत। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन बी में दिया इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है, ऑप्शन सी मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया, ऑप्शन डी वेदों पर आशंका जताई। तो आपका सही उत्तर अपना दीजिएगा फ्रेंड, कमेंट में से टाइप कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड 23 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। 23 नंबर क्वेश्चन अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी उत्तरीय सरकार, ऑप्शन सी मालाबार तट, और ऑप्शन डी कोंकण तट। फ्रेंड आपका 24 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। चलिए फ्रेंड 25 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका फ्रेंड ऑप्शन है ए हेमावती, ऑप्शन बी अर्कावती, ऑप्शन सी इंद्रावती, और ऑप्शन डी अमरावती। तो फ्रेंड आपका 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्रावती। कावेरी की नदी की सहायक नदी है नहीं है, आपको याद रखिएगा इंद्रावती। चलिए फ्रेंड 26 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन है अनाईमुड्डी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, और ऑप्शन डी धूपगढ़। तो फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाईमुड्डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी फ्रेंड अनाईमुड्डी, याद रखिएगा फ्रेंड इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संसद के ऑप्शन में ए दिया है संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका है।
ऑप्शन बी में दिया है कि संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे। और ऑप्शन सी में दिया है संविधान की यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और इसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। ऑप्शन डी में दिया है कि संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो फ्रेंड आपका 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कह रहा है संविधान की ही बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 28 किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आइवर जेनिगज, ऑप्शन सी H.J. लॉस्की, ऑप्शन डी केसी वियर। तो आपका फ्रेंड सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। इसको स्टार लगा लीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार दुर्गा में आगे हमें परीक्षा में पूछी जा सकती है कॉम्पिटेटिव एग्जामों में। चलिए फ्रेंड 29 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है तो सही उत्तर का चयन करना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं सूची 1 और सूची 2 दिया गया है कि ऑप्शन ए में दिया है कि अनुच्छेद 14 और ऑप्शन बी में दिया है अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 368। तो आपको बताना है कि फ्रेंड कूट में दे दिया है और इधर दे दिया है सूची 2 में कि 1 में दिया है संशोधन प्रक्रिया और 2 में दिया है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन 3 में दिया है समानता का अधिकार और 4 में दिया नीतिक निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे सूची में मिलेगा। तो फ्रेंड आपको ऑप्शन ए में दे दिया है कूट में ABCD, तो आपको इस तरह से दे दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 2 1 4 3, ऑप्शन बी में दिया है 4 1 3 2, ऑप्शन सी में दे दिया है कि 1 2 3 4, ऑप्शन डी में दिया है कि 3 4 2 1। यानी कि इसको बताना है फ्रेंड कि आपको ए मतलब ये जो अनुच्छेद 14 है किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं फ्रेंड इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि डी यानी कि 3 4 2 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड कि अनुच्छेद 14 जो है वो किससे संबंधित है, इस समानता का अधिकार हो जाएगा, यानी कि 3 का ए में आ जाएगा। उसी तरह 4 का बी यानी कि 4 है जो बी से अनुच्छेद 36 है, बी हो जाएगा 4 का बी। इस तरह से आप आगे मिला लीजिएगा फ्रेंड। आगे चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एहोल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपका बताना है। ऑप्शन नंबर ए चालुक्य युग में एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है था। ऑप्शन बी एहोल के हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य का मंदिर है जिसे लॉर्ड खा कहा जाता है। एहोल में ही रवि कीर्ति ने जितेंद्र का मंदिर बनवाया जिसे मेगुती मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन डी भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले एहोल के मंदिर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तो फ्रेंड आपका 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 1 ऊँट 1 पैसे डोंग में मिलता है लेकिन पैसा किसके पास है। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बनी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है। आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन बी कुतुबउद्दीन मुबारक शाह खलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समानांतर है और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और ईश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में योगदान करती है, वह है आपका ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी चवर्क, ऑप्शन सी अद्वैत, ऑप्शन डी मीमांसा। फ्रेंड आपका 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि न्याय। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 33। शेर शाह अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था। आपका ऑप्शन ए भगवान दास, ऑप्शन बी मलिक अंबर, ऑप्शन सी भारमल, ऑप्शन डी टोडरमल। तो फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आप
इसका उत्तर डी हो जाएगा, जो हमको लगता है कि आपको इसका उत्तर आपको याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है फ्रेंड। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान से। तो फ्रेंड जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में आधे से यानी कि 50% सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ पर कुनो राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बादाम पहाड़, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी बैलाडीला, ऑप्शन डी अनंतपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 का फ्रेंड उत्तर, यानी कि जावर, जो कि लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर। ताती पाका तेल शोधनशाला अवस्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में यह ताती पाका तेल शोधन खाना अवस्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्चों भारत के संचित निधि पर भारत होते हैं। 2 में दिया है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है। आपको कुट में दिया है ऑप्शन ए में केवल 1 और ऑप्शन बी में दिया है केवल 2 और ऑप्शन सी में दिया है केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में दिया है न तो 1 न ही 2। तो फ्रेंड्स 37 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको केवल 1 नंबर सही है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 38। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? आपका ऑप्शन है ए संसद, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति है, ऑप्शन सी में लोकसभा का अध्यक्ष है और ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री है। तो फ्रेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकृत होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपका ए राष्ट्रपति, बी में दिया है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी में दिया है सदन अध्यक्ष सभापति, ऑप्शन डी में दिया है उच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सदन और का अध्यक्ष और सभापति करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 40 नंबर। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में दिया है मंदिर, सूची 2 में दिया है शहर, यानी कि मंदिर है और किस शहर से आपको मिलाना है। तो ऑप्शन में दे दिया है कुट में ए बी सी डी दिए हैं। ऑप्शन नंबर में दे दिया है 4 2 1 3 और ऑप्शन बी में दिया है 4 1 2 3, ऑप्शन सी में दे दिया है 3 1 2 4, ऑप्शन डी में दिया है 3 2 1 4। तो फ्रेंड आप जानते हैं कि लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। फ्रेंड इसके 40 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 4 1 2 3। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको इसको स्टार लगा लीजिएगा, जो कि आगामी आने वाले परीक्षा में पूछी जाएगी। कह रहा है क्वेश्चन कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन है ए काला, ऑप्शन बी में दिया लाल, ऑप्शन सी में दिया है बैगनी, ऑप्शन डी में दिया नारंगी। फ्रेंड अपना उत्तर जरूर कमेंट टाइप कीजिएगा। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रंग का, जो कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग लाल होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। रोवर्स कप किससे संबंधित है फ्रेंड? आपका ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी से हॉकी से, ऑप्शन सी लॉन टेनिस से, ऑप्शन डी बास्केटबॉल से। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोवर्स कप, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 43। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वर्ष 1993 में, ऑप्शन बी में दिया है 1994 में, ऑप्शन सी में दिया है 1995 में और ऑप्शन डी में दिया है 1996 में। तो फ्रेंड
43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1994 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना की गई थी फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है फ्रेंड, बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल बताया गया है यहाँ पर शांतिवन, और ऑप्शन बी में दिया एल लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, और ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी शांति स्थल, और ऑप्शन डी में दिया राजीव गांधी कर्मभूमि। तो फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांतिवन, ये तो फ्रेंड सही है आपका, ये आपका सही है, इसमें गलत बताना है। ये लाल बहादुर शास्त्री जो कि है विजय घाट, इनका भी सही है, और इंदिरा गांधी इनका भी शक्ति स्थल समाधि स्थल है शक्ति स्थल, और जो राजीव गांधी है इनका राजीव गांधी जो इनका गलत है, डी, यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कर्मभूमि। यही फ्रेंड आपका उत्तर गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं 45, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है संसद, ऑप्शन सी दिया भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी दिया है विधि आयोग। तो फ्रेंड तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के पास होता है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने की शक्ति। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया है राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। 2 में दिया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड, सही नहीं बताना है, गलत बताना है कौन सा गलत है। तो आपको ऑप्शन दिया है केवल 1, ऑप्शन में दिया है बी में दिया है केवल 2, और ऑप्शन सी में दिया है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में दिया न तो 1 और न ही 2। तो आपको 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा फ्रेंड, जो कि गलत है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित युग में से विचार कीजिए। परियोजना और राज्य दिया है, तो 1 में दिया उमियाम, और 2 में दिया थोलब, 3 में दिया रेंगाली, और 4 में धनसिरी दिया है। इधर राज्य में दिया है उमियाम में मेघालय, थोलब में अरुणाचल प्रदेश, रेंगाली में नागालैंड, और 4 में दिया धनसिरी में असम। तो आपको सही बताना है फ्रेंड। तो आपको कुछ भाषा में दिया है नीचे में, उपयोग में से कौन सा उसमें सही नहीं है, यहाँ बताना है गलत है, बताना जो गलत है उसको बताना है फ्रेंड। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल 1 3, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2 3, और ऑप्शन सी में दिया है केवल 2, ऑप्शन डी में दिया है केवल 4। तो आपका 47 का फ्रेंड सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल 2 और 3 गलत है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्धनी की गतिविधि का परिणाम है। तो आपका ऑप्शन है डल झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी भीमताल झील। तो फ्रेंड 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बुलर झील। चलिए फ्रेंड 49 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 1 में दिया है कि कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। 2 में दिया है कांग्रेस ने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो कपूट में दिया है ए में दिया है केवल 1, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2, और ऑप्शन सी में दिया है 1 2 दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है न तो 1 न ही 2। तो फ्रेंड 49 का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक है, जो कि सही है। कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्ति की स्थापना की गई थी फ्रेंड, जो कि सही है। चलिए फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सुमिलित है व्यक्ति और सत्याग्रह। बताना है कि 1 में दिया है राजकुमार शुक्ल सत्याग्रह दिया चंपारण सत्याग्रह, 2 में दिया है कि अम्बा लाल साराभाई अहमदाबाद मिल हड़ताल, 3 में दिया है कि इंदुलाल याज्ञिक बारदौली सत्याग्रह, और 4 में दिया है कि वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही बताना है फ्रेंड कि कौन जो सही है। आपको केवल 1 और 2
ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2 और 3, और ऑप्शन सी में दिया है कि केवल 1 2 4, और ऑप्शन डी में दिया है 1 2 3 4। तो फ्रेंड इसका 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 2 4 सही है, यानी कि 1 2 और 4 सही है। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए फ्रेंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।